आज का टूल छोटा सा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो छोटा सा टूल है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको मैं दिखाता हूँ टूल की मदद से हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। बाकी अभी बता देता हूँ मैं उस टूल की मदद से हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। लाइक उस टूल की मदद से हम लोग अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको डिलीट कर सकते हैं यानी कि क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप का मतलब है क्रॉप टूल और आज हम क्रॉप टूल को ही डिस्कस करना है। तो सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर बट सिर्फ और सिर्फ क्रॉप टूल को ही हम नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि इसके अंदर और भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसको मैं आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जस्ट अभी मेरे सामने जो है एक इमेज ओपन है और अपना फोटोशॉप 2023 वाला जो वर्जन है 23 जो मैंने लेटेस्ट डाउनलोड करा है वो डाउनलोड करा हुआ है मैंने और उसी के अंदर जो है मैंने ये इमेजेस खोल के रखी हुई है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कैसे फोटोशॉप को डाउनलोड करा फ्री में, ठीक है, और अभी तक चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है हमारा क्रॉप टूल और जैसे मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके रखूँ तो यहाँ पर एक तो मुझे छोटा सा जो है ट्यूटोरियल दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग बॉर्डर पर जो है हमें एक कंट्रोलर मिल जाते हैं, लाइक हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ से सिंपली आप इसका साइज जो है छोटा बड़ा जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से आप लोग इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप लोग शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका इसी डायरेक्शन में जो है चेंज होगा। लाइक कैसा, लाइक ये आप लोग का जो साइज है इमेज का ये इसी साइज के अंदर जो है सिलेक्ट करेगा आपकी चीजें, यानी कि आपके अंदर की जो चीजें हैं यानी कि आपकी इमेज में जो चीजें हैं ये उसको इसी रेशियो के अंदर जो है सिलेक्ट करेगा और उसको आप लोग इजीली क्रॉप कर सकते हो। सो ये है एक छोटा सा इंट्रो क्रॉप टूल का, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखो शिफ्ट के साथ जो है अगर आप लोग को करना हो तो आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसी नॉर्मल जो है आपको रेशियो लेना हो तो आप शिफ्ट को रिलीज करके जो है क्रॉप टूल से अपना रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ही आप लोग यहाँ से अपना फाइनल रेशियो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो तो आप लोग क्या है यहाँ से जो है यहाँ पर चेक पे क्लिक कर सकते हो या तो फिर इंटर प्रेस कर सकते हो। इंटर वैसे आसान रहता है, इंटर प्रेस कर देता हूँ मैं और लाइक मेरा जो है ये क्रॉप हो चुका है और बाकी अब मैं इस इमेज को जो है वो देख सकता हूँ थोड़ा सा क्रॉप करके। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, यही आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। अब अंडू करने के लिए मुझे बार बार कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ेगा तो मैं एक सिंपल सा काम कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल के मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पर रिवर्ट कर लूंगा। लाइक इससे क्या होगा, जब आपने इस इमेज को ओपन करा था तब आपके सामने ऐसी इमेज आई थी। अब उसने क्या करा, जितने भी आपने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करे आपने इसके ऊपर जो है सेटिंग करी है उन सबको हटाकर इसने जो आपको फाइनल रिजल्ट दिया यानी कि रिवर्ट करने के बाद जो आपको देगा ये आपको वही देगा जैसे कि आपने पहले पिक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट करा था उस तरीके से आपको बना के दे देगा। अब आप लोग चाहो तो इसके अंदर और एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर अगर आप लोग आओ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशो पे जाकर यहाँ से हम लोग जो है इसके जो प्रेसेट होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप लोग को यहाँ से लेना हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ सिंपली अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। लाइक 2/3 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरीके का मुझे बना कर दे रहा है और मैं यहाँ पर अपनी जो है इमेज को सेट करके इंटर प्रेस कर देता हूँ और जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरी जो इमेज है ये इस तरीके की हो जा रही है, ठीक है। अंडू कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, इसको बहुत ज़्यादा जूम है ये। ये जो है बहुत कम पिक्सल है क्योंकि मेरी इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, जस्ट अगर हम लोग यहाँ से रेशो लेते हैं और रेशो लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग जो है रेशो को टूल लेके यहाँ से क्रॉप टूल लेके यहाँ से आप लोग अपने एरिया को सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये इस तरीके से सिलेक्ट हो गया और अब आप यहाँ से इंटर प्रेस करके अपनी जो है क्रॉपिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो रेशियो जो है यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर भी आपको दिया गया है, यहाँ से आप स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से 16/19 और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपको पिक्सल के ऊपर जो है फ्रेम दिए गए हैं। आप इस तरीके से अगर करना चाहो तो कर सकते हो और न्यू क्रॉप प्रेसेट करके आप जो है अपना एक प्रेसेट जो है क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। रेशियो रख कर आप लोग यहाँ से जो है अपनी वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से दे देता हूँ 15 और यहाँ से 20। यहाँ पर जो है मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैंने ये एंगल दिया है और यहाँ पर चेक पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो है ये क्रॉप हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको और एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा यार कितना आसान है ये, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हो अपनी वैल्यूज वगैरह को, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है आगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आप लोग के लिए, इसको मिस गलती से भी मत कर देना, क्योंकि यही आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये वाली जो है ये सिखा देता हूँ गाइस। ये जो आप लोग देख रहे हो आइकन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टारगेटिंग, ठीक है। अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप लोगों ने कोई चीज सीधी क्लिक करनी थी, आपने इमेज को सीधा लेना था, बट गलती से वो आप लोगों ने थोड़ा सा रोटेट हो गया, थोड़ा सा एंगल उसका चेंज हो गया, तो आप घबराइएगा मत। यहाँ पर सिंपली आप फोटोशॉप के अंदर आके, अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने सीधा यहाँ पर आना है क्रॉप टूल पे और ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और उसके बाद जस्ट आप लोगों ने ऐसे इसको क्रिएट कर देना। बाकी ये सीधा कर देगा आपकी इमेज को, और आपने इंटर प्रेस कर देना है। अब आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो आपका जो है इमेज बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सो ये ऑप्शन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बाकी इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो है, हम ये दो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें से एक ऑप्शन हमारा इनेबल नहीं है, अनइनेबल है, तो हम इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले इन दो ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। पहले तो मैं जाता हूँ डिलीट क्रॉपेड पिक्सल पर, ठीक है। ये क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ये हमारा जो एक्स्ट्रा जो एरिया था वो हमारा डिलीट नहीं हुआ गाइस, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पूरा जो एक्स्ट्रा एरिया उसको परमानेंट डिलीट करना, तो ये टूल आप लोग के लिए काफी ज्यादा काम में आ सकता है। सो अगर आप लोग को परमानेंट एरिया जो डिलीट करना, तो ये टूल आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम में आ सकता है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और अपना जो है एरिया सिलेक्ट कर लेना है। मैं जो है शिफ्ट के साथ इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको मैं मूव करवाऊंगा तो ये आप लोग देख सकते हो कि मेरा अब एरिया मूव हो रहा है, बट जो मेरे पास जो पहले जैसा एरिया आ रहा था वो एरिया अब नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर क्लिक कर कर यहाँ पर क्लिक कर कर जो है मैंने डिलीट करा अपना। अब यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो एरिया था वो मेरा नजर नहीं आएगा, यानी कि वो भी मेरा डिलीट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर कंटेंट अवेयर का एक हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके इसको रिवर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ताकि इमेज हमारी खराब ना हो। तो यहाँ पर जो है कंटेंट अवेयर सिखाने के लिए मैंने एक जो है आप लोग के लिए इमेज ओपन करी है, ये वाली, ठीक है। ये क्या है इमेज, सिंपली मैंने एक स्काई इमेज जो है डाउनलोड करी, और बाय द वे ये सारी इमेज जो है मैंने unsplash.com से डाउनलोड करी है, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। सिंपली अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है क्रॉप टूल लिया, और क्रॉप टूल लेने के बाद कंटेंट अवेयर फिर मैंने चेक करा, इसको मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेरा वाटर है, यानी कि पानी जो है, समंदर जो है, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा चाहिए, यानी कि इतना मैं और लेना चाह रहा हूँ अपने पानी को, यानी कि समंदर को। आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ से कॉपी करके लगा सकते हो, बट उससे भी अच्छा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पर कंटेंट अवेयर को चेक कर कर यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लो, और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पर चेक पे क्लिक कर दो। अब जैसे आप लोग कर दोगे, थोड़ा सा आपका जो है पोर्शन जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ी सी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो जो ऑप्शन है, वो जो जो मैंने अभी अप्लाई करा वो यहाँ पर मौजूद हो चुका है। बट ये बात याद रखिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर कॉपी करोगे उसी तरीके से इसने भी कॉपी करी है। यहाँ पर जो एक छोटी सी चीज जो होती है ना, वो काफी ज्यादा नजर वाज़े तौर पर भी नजर आ रही होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक ये एरिया और एक ये एरिया, दोनों सेम टू सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये कॉपी ले रहा होता है, ठीक है, आगे वाले हिस्से को कॉपी करके नीचे लगा रहा होता है। तो ये कंटेंट अवेयर इसलिए काम में आता है कि अगर आप लोग के पास आप लोगों ने एक पिक्चर क्लिक करी और आपके बैकग्राउंड के अंदर इतना स्पेस नहीं है, आप बिल्कुल इतने आधे नजर आ रहे हो, तो आप इसका यूज करके जो है उसको बड़ा कर सकते हो। तो बस ये इसी काम में आता है कि अगर आप लोग को थोड़ा सा बड़ी करनी है इमेज, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग चले तो यहाँ पर दो ऑप्शन, एक ऑप्शन बचा हमारे पास, ये गेट्स गाइड्स का। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर अगर मैं गाइड को क्लिक करूं, यानी कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर गाइड्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। गाइड मैंने जैसे क्लिक करा तो मेरे पास एक, सबसे पहले तो मैं इसका साइज छोटा करूंगा और मेरे पास यहाँ पर जो है गाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और मैं इसको इसके बिल्कुल सेंटर में रख के इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कर्सर जो है ये हमारा सेंटर में होना जरूरी होगा। और जैसे हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग इसको यूज करते हो तो आपकी जो इमेज है उसके अंदर काफी अच्छा सा लुक जो है वो आ जाता है। आप लोग देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस के अंदर आ जाता है, यानी कि इसका कहने का मतलब बस सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये आया फोकस में, जी हाँ, थोड़ा सा फोकस में आ चुका है। बट मैं आपको अभी एक चीज और करके दिखाता हूँ। अंडू करा मैंने कंट्रोल जेड से, और यहाँ से ले लिया गोल्डन स्पेयर टूल, और ये वाला टूल लेने के बाद जो है मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद शिफ्ट ओ प्रेस कर दूंगा, तो ये जो है फ्लिप होता रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
अब यहाँ पर जो है मैंने फ्लिप करते-करते कुछ इस तरीके का बना लिया और अब मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है? और छोटा करके मैं इसको जो है इसके बिल्कुल सेंटर में रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम भी करूँगा, ठीक है? सो यहाँ पर जो ये प्रोसेसिंग हो रही है और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आप लोग के सामने मैं अभी दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इससे थोड़ी-सी प्रोसेसिंग करने के बाद जो है फाइनल रिजल्ट हमें दे दिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये वैसे, ठीक है? सो यहाँ पर इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं जो हमें देखना हो, बाकी आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी। और यही थी आज की हमारी क्लास में हमने सीखा क्रॉप टूल और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी और अगर आ गई है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर इससे भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहती है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफ़िकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ और जल्द से जल्द आप लोग एक नई चीज़ को सीख पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।